DRA, डेप्ट रिकवरी एजेंट का जो एग्जाम होता है गाइस, DRA जिसे कहा जाता है, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। बहुत सारे लोग इसे क्रैक करने की सोचते हैं। ठीक है, देखो कुछ लोगों से क्रैक हो जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसे क्रैक करने में असफल हो जाते हैं। ठीक है, पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाते वो इस एग्जाम को पास करने में। तो गाइज आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि यदि आप इस एग्जाम में फेल हो गए हैं तो आप किस तरीके से इस एग्जाम में पास हो सकते हैं। ठीक है, तो डीआरए जो एग्जाम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनके लिए जो रिकवरी एजेंसी बनाना चाहते हैं। ठीक है, बहुत सारे मेरे साथी ऐसे हैं जो मुझे देखते हैं और वो रिकवरी एजेंसी बनाना कर अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। ठीक है, एक रिकवरी एजेंसी खोलने के लिए, ठीक है, रिकवरी एजेंसी हो, कलेक्शन एजेंसी हो, उसे खोलने के लिए डीआरए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डीआरए की आवश्यकता आपको इस काम के लिए जरूर पड़ने वाली। ठीक है, तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप इस एग्जाम को, यदि आप फेल हो गए हैं, आप कैसे इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं और दोबारा किस तरीके से इस एग्जाम को दे सकते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट करे बिना चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। चलते अपनी वीडियो की तरफ, आइए। डीआरए एग्जाम की जो जरूरत पड़ती है वो सबसे ज्यादा पड़ती है कलेक्शन एजेंसी बनाने के लिए, और सबसे ज्यादा कलेक्शन एजेंसी की जॉब करने के लिए। यदि आप अच्छी से जॉब करना चाहते हो कलेक्शन एजेंसी में तो आपको इसकी आवश्यकता जरूर पड़ेगी। ठीक है, कलेक्शन एजेंसी या रिकवरी एजेंसी कहा किसे जाता है गाइस? देखो, रिकवरी एजेंसी जो होती है वो वह काम करती है जब बैंक से कोई बंदा लोन लेता है। ठीक है, वो पार्टी लोन ले रही है बैंक से। ठीक है, और वो लोन देने में, देखो पहली किस्त उन्होंने दी, दूसरी किस्त दी, तीसरी किस्त देने में वो प्रॉब्लम हो गई उसे। ठीक है, तो उसका केस आ जाता है एनपीए में। ठीक भाई, एनपीए में आ जाता तो वो क्या करता है बैंक, वो खुद तो रिकवरी कर नहीं सकता, वो खुद तो जाते नहीं, ज्यादातर नहीं जाते, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके यहाँ इन हाउस रिकवरी है। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा है जहां रिकवरी नहीं, उन एजेंसियों को दी जाती है। ठीक है, जब वो एजेंसियों को रिकवरी देते हैं तो वो एनपीए होने के बाद उन्हें वो केस हैंड ओवर कर देते हैं। उसमें वहीं से शुरू होता है रिकवरी एजेंसी का काम। ठीक है, रिकवरी एजेंसी में जो जॉब कर रहे होते हैं बंदे, तो वो जो एजेंट होता है रिकवरी एजेंट, वो उनसे पैसे निकालने की प्रक्रिया होती है, उसमें उनको एक कमीशन के रूप में पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, ये काम हो जाता है गाइज एक रिकवरी एजेंसी का। ठीक है, इसको बनाने के लिए या इसमें जॉब करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डीआरए सर्टिफिकेट, डेप्ट रिकवरी एजेंट का जो सर्टिफिकेट होती है। मैंने गाइज इस पर पूरी सीरीज बना रखी है, वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। बहुत सारे साथी मुझसे कह रहे थे कि सर हम बार बार फेल हो जाते हैं इसमें, अब हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से इसे क्रैक कर सकते हैं। देखो गाइज, पहले तो ये समझो, जब आप इसमें एग्जाम में फेल हो गए हो, ठीक है भाई, पहले तो आपको 1500 रुपये फीस जाती है इसमें। दूसरी बात, जब आप इसका एग्जाम दोगे, ठीक है, फिर जो इसमें फीस जाएगी गाइज वो जाएगी 1200 प्लस जीएसटी। ठीक है, 1200 रुपये आपके जाएंगे और उसके साथ जो जीएसटी होगा, 1200 पे जो जीएसटी लगेगा वो जाएगा। ठीक है भाई, वही मान के चलो 50 से 100 या 200 रुपए तक का वो आपका जीएसटी रहेगा। तो कुल मिला के 1300 समथिंग, 1300-1400 रुपए के समथिंग इसकी आपकी फीस बैठने वाली है, यदि आप एक बार और फेल हो चुके हो तो। ठीक भाई, इसको क्रैक करने की सबसे ज्यादा जो चीज होती है guys, देखो भाई, बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि यार बंदा बाहर से होता है, ट्रेनिंग नहीं दे पाते, क्योंकि इसमें 100 आवर्स की ट्रेनिंग देनी होती है। ट्रेनिंग, जब जो चीज है, ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता है? देखो, इसकी जो ट्रेनिंग होती है उसमें आपको ये सिखाया जाएगा कि भाई किस तरीके से आपको पैसा निकालना है, क्या चीज होती है, मतलब ये मान के चलो बैंकिंग सेक्टर के बारे में ही आपको नॉलेज यहाँ मिलने वाली है। इन क्लासेस में जो आपको नॉलेज मिलेगी वो बैंकिंग सेक्टर की ही मिलेगी, जो जो बैंक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ही इसी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, जो भी जो इसका एग्जाम होगा, जितने भी देखो 100 क्वेश्चन के समथिंग इसमें आते हैं। ठीक है, उसमें से 50 मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए। ठीक, उसमें से ही गाइज आपको देखो, अगर अगर कम है तो फेल हो जाओगे, और पास हो गए तो सर्टिफिकेट आपके घर आ जाएगा। ठीक है, सर्टिफिकेट ही इसका मेन होता है। ठीक है, सर्टिफिकेट ही इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। भाई आपको करना क्या है पास होने के लिए? गाइज देखो, पहले तो आपको जो फीस जाएगी वो है इंपॉर्टेंट। पास होने के लिए सबसे ज्यादा मैं आपको बताता हूँ गाइज, देखो 10th से लेकर 12th तक की जो बुक होती है कॉमर्स की, पहले तो उन्हें थोड़ा सा रीड करो। ठीक है, फिर बैंकिंग सेक्टर की जो बुक होती है,
गाइस सबसे पहले देखो, आप जो आपके देखो हर एरिया में ना ऐसी स्टेशनरी होती है जहां कंपटीशन की बुकें मिलती हैं। ठीक है भाई, अगर आप इनकी बुक नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप सबसे ज्यादा आप जो कंपटीशन की बुक है आप वो ले लीजिए। जो बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, बैंक से रिलेटेड एग्जाम जो होते हैं, उनके तैयारी में लग जाओ। उसकी तैयारी आप करोगे तो ये वाले जो एग्जाम है ना, इसमें बहुत आपको मदद मिलने वाली है। क्योंकि इसमें देखो जो एग्जाम पूछे आते हैं, जो एग्जाम इसमें इस एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं वो होते हैं भाई, क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड कैसे बनाया जाता है, क्रेडिट कार्ड के लिए क्या क्या चीज चाहिए होती है। ठीक है, यदि कस्टमर पैसे नहीं दे रहा है तो उसके साथ क्या कर सकते हो आप। ठीक है भाई, बकेट 1 क्या होता है, बकेट 2 क्या होता है, बकेट 3 क्या होता है, बकेट 4 क्या होता है, ये चीज पूछी इसमें जाती है। ठीक है, इससे रिलेटेड ऐसी क्वेश्चन आता है, मतलब ये मान के चलो टोटल आप के बैंकिंग सेक्टर के क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है भाई, यदि आप 100 आवर्स की ट्रेनिंग दे पा रहे हो, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इस एग्जाम को निकाल ही लोगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं कि भाई ऑनलाइन फॉर्म भर देते हैं और वो ट्रेनिंग देने में सोचते हैं कि भाई ट्रेनिंग दें या ना दें, टाइम वेस्ट होगा। लेकिन देखो, ट्रेनिंग मेरे हिसाब से ट्रेनिंग लेनी चाहिए, क्योंकि आपको वो फ्यूचर में भी बहुत काम आती है। ठीक है, यदि आप अच्छे से इनसे ट्रेनिंग लेते हो तो वो ट्रेनिंग आपको फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है। ठीक है, बहुत बेनिफिट होता है उसका, क्योंकि उसमें आपको सब चीज सिखाई जाती है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, यह चीज हो जाती है गाइज। पास होने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, देखो पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना आपको पड़ेगा गाइज। इसमें पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज हो जाती है। बैंकिंग सेक्टर की बुक आपको पढ़नी है। ठीक है, जो भी बुक आती है, देखो आप जब स्टेशनरी पे जाओगे उनसे डायरेक्ट कहिए कि भाई मुझे बैंक का जो एग्जाम है, चाहे कोई सा भी आने वाला हो, ठीक है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, अब मुझे वो क्रैक करना है, मुझे इसके लिए बुक बता दो। ठीक है, बहुत सारे इसमें लोग कहते हैं कि सर हम डीआरए एग्जाम हमें देना है, हमें पास करना है, तो अब हम कौन सी बुक पढ़ें। गाइस देखो, बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो कोई ऐसी कोई बुक तो इनके है, नोट्स देते हैं, नोट्स अपने देते हैं डीआरए वाले जो होते हैं, वो अपने नोट्स देते हैं, क्योंकि हमें भी दिए थे। ठीक है, जब हमने इसका एग्जाम दिया था पहले, तब इन्होंने दिए थे। ठीक, तो गाइज नोट्स मिल जाएंगे आपको। लेकिन नोट्स अगर आप डायरेक्ट बुक से पढ़ लोगे तो भी आप इस एग्जाम को निकाल सकते हो। कुल मिला के बाद यह आपको पढ़ना पड़ेगा बैंक से रिलेटेड सारी बुकें। ठीक है, बैंक से रिलेटेड जितनी भी बुक हैं आप उन्हें पढ़ो, उन्हें घोल के पी जाओ, तो ये एग्जाम क्रैक हो जाएगा। इतनी बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे साथी मुझसे कह रहे थे कि सर ये एग्जाम जो है बहुत हार्ड है। ठीक है, देखो हार्ड कुछ नहीं होता गाइज, हार्ड सिर्फ हमारे एक मन का वहम होता है कि भाई ये पेपर हार्ड है। ठीक है भाई, अगर आपको देखो सफल होना, यदि आपको सपने अपने पूरे करना तो मेहनत करनी पड़ेगी, और उस मेहनत के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। मेहनत ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है गाइज आपकी सफलता के लिए। ठीक है, और किसी ने कहा है कि अगर आप सफल होना चाहते हो तो मेहनत करो, क्योंकि जब आप सफल हो जाओगे और आप जब अपने बच्चों को ज्ञान दोगे तो आपके पास एक स्ट्रगल होना चाहिए, अपनी कहानी होनी चाहिए। दूसरों की कहानी क्या बताना अपने बच्चों को। ठीक है, तो ये चीज भी है गाइस। ठीक है, देखो कुल मिला के बात ये है कि यदि आप डीआरए का एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो आपको ये बुक पढ़नी पड़ेगी। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो यदि अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। थैंक यू वेरी मच गाइस।